सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, समाचार दर्पण के आज के इस तूफानी सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ जहाँ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तटीय इलाकों और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दाना चक्रवाती तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बीएसएनएल ने कनेक्टिंग भारत के स्लोगन के साथ एक अपना नया लोगो प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें हम देख सकते हैं भारत का मानचित्र एक नारंगी सर्कल से घिरा हुआ है और सफ़ेद और हरे रंग का तीर उसे कवर कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय झंडे का याद दिला रहा है। इसके साथ ही नीचे सिक्योरली, अफोर्डेबली, रिलायबली का मंत्र भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही भारत के टेलीकॉम कम्युनिकेशन मार्केट में अपने कदम रखने जा रहा है स्टारलिंक। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो और एयरटेल के साथ ही भारत में स्टारलिंक का अवतरण होने वाला है, जिसे न तो तार की आवश्यकता है न ही टावर की। तो कैसे होगी स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? किस तरह यह एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन से अलग? चलिए करते हैं इसका एक विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है स्टारलिंक। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा प्रदत्त एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जहां भारत में अन्य पारंपरिक इंटरनेट प्रदाता कंपनियां भूमिगत केबल या मोबाइल टावरों पर निर्भर रहती है। वहीं स्टारलिंक यूजर को इंटरनेट सर्विस देने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट के नेटवर्क का उपयोग करती है। स्टारलिंक का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है जो या तो दूर दराज के हैं या जहां अच्छे ब्रॉडबैंड का विकल्प नहीं है। अब चर्चा कर लेते हैं कि कैसे काम करती है स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। स्टारलिंक कई सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो पृथ्वी के काफ़ी करीब यानी कम ऑर्बिट में इसकी परिक्रमा करते हैं और लगभग पूरे विश्व को कवर करते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट से यूजर के घर लगे एंटीना के माध्यम से सीधा सिग्नल का आदान प्रदान होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे डिश टीवी या D2H वगैरह वगैरह जो हम लोग अपने घर पे एंटीना वगैरह लगाते हैं, छोटा सा डिश, वैसे ही होगा। ये भी एंटीना के माध्यम से सीधा सिग्नल का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से किसी तार या टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, कैसे स्टारलिंक की सर्विस भारत में ले पाएंगे यूजर्स? भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट को मंजूरी मिलने के बाद यदि इसका संचालन शुरू होता है तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूजर को स्टारलिंक की एक किट खरीदनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि आप वीडियोकॉन या डिश टीवी का किट आप खरीदते हैं, जिसमें सैटेलाइट डिश, वाईफाई राउटर, सभी तरह के केबल मौजूद होंगे। किट में आई पोर्टेबल डिश को सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए छत पर सेटअप करना होगा। इसके बाद इसे वाईफाई राउटर से कनेक्ट करने पर इंटरनेट शुरू हो जाएगा। अब जान लेते हैं क्या है सैटेलाइट इंटरनेट की विशेषताएं। देश में कई दूर दराज, पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में ऐसे हैं जहां टावर लगाना, वायरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने का यह विकल्प बड़ा कारगर साबित होगा। इसके अलावा जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब उसके नुकसान के चलते हमारा संचार सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल लोगों से संपर्क करने और राहत कार्य को पहुंचाने में मदद के लिए किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कैसे होगा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही होगा। अब थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं कि क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से आवंटन करने का मतलब। सरकार नीलामी की जगह अब योग्य कंपनियों को सीधे स्पेक्ट्रम लाइसेंस दे देती है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से आवंटन कहा जाता है। इसके लिए सरकार एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करती है। जो कंपनी उसमें फिट पाई जाती है उसे स्पेक्ट्रम लाइसेंस दे दिया जाता है। सरकार स्पेक्ट्रम देने के बदले कंपनियों से फुल वैल्यू लेने के बजाय एक तय फीस
लेती है। अब प्रश्न उठता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से ही आवंटन क्यों? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एक शेयर्ड रिसोर्स यानी साझा संसाधन है, जिसका मतलब है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में समान फ्रीक्वेंसीज के कई सैटेलाइट नेटवर्क एक ही जगह पर दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसा अभी तक होता आया है। अतः सैटेलाइट से आने वाले एक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अगर जियो करता है तो उसका इस्तेमाल एयरटेल वोडाफोन करता है तो उसका इस्तेमाल स्टारलिंक भी करेगा। इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। दुनिया भर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही किया जाता है। तो दोस्तों, टेलीकॉम जगत से संबंधित इन तूफ़ानी जानकारियों को समर्पित इस सत्र को यहीं पे देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।